इमेजिन कि तुम्हारा फर्स्ट 30 सेकंड रिटेंशन कुछ ऐसे से ऐसा हो जाए। आई मेक लिटरली 500 प्लस शॉर्ट्स एंड 70 प्लस लॉन्ग फॉर्म एंड ये बदलता है इफ योर हुक्स आर नॉट वर्किंग देयर इज ओनली 4 मिस्टेक्स यू कुड बी मेकिंग। और जब मैंने ये सॉल्व करा तो व्यूज एंड वॉच टाइम दोनों ही बढ़े एंड डेफिनेटली आपके भी बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं उन 2 हुक मिस्टेक को ब्रेक डाउन करूंगा जो आपकी वीडियो को पीछे खींच रही है, वो भी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ जिससे आप इसे फिक्स कर सको। बाय द वे आई एम मिस्टर स्टोन विद 4 years of experience and content is my absolute passion। इससे पहले हम जाने उन 2 मिस्टेक्स को, उससे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं व्हाट अ विनिंग हुक एक्चुअली लुक्स लाइक। इस चीज को समझना आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि हुक्स की बस एक जॉब है, व्यूअर को डिसाइड कराना वीडियो को आगे देखने के लिए। हुक्स जरूरी है स्क्रॉलिंग स्टॉप करने के लिए, इट्स वेरी सिंपल। बट हुक उन्हें 2 चीजें जरूर दे, टॉपिक क्लियरिटी एंड ऑन टारगेट क्यूरियोसिटी। टॉपिक क्लियरिटी का मतलब व्यूअर को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वीडियो किस बारे में होने वाली है, एंड ऑन टारगेट क्यूरियोसिटी का मतलब है वो बिलीव करें कि वो टॉपिक उनके लिए है, वीडियो उन्हें कुछ वैल्यू देगी एंड उन्हें एक क्यूरियोसिटी रहे व्हाट कम्स नेक्स्ट। अगर आपने ये 2 चीजें कर ली तो आप जीत गए, गारंटीड व्यूअर हुक होकर ही रहेगा। बट 7 करोड़ का क्वेश्चन ये है, मैं मेक श्योर कैसे करूंगा कि हर बार व्यूअर को वो 2 चीजें मिले, टॉपिक क्लियरिटी एंड ऑन टारगेट क्यूरियोसिटी। यही है वो जगह जहां पर हम उन 2 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। रीजन क्यों बैड हुक फ्लॉप हो जाते हैं, बिकॉज वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं ये 2 चीजें, एंड वो उसे क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो इन 4 में से कोई मिस्टेक कर रहे हैं। 4? अभी तो तू 2 कह रहा था। नहीं, वो 4 ही हैं, पर एक वीडियो में हुक की सारी चीजें कवर करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ हुक्स बस 7 से 8 मास्टर क्लास करेंगे, देन स्टोरी टेलिंग पर, देन थंबनेल पर एंड हर चीज पर। ये एक सीरीज होगी, बस अगर चाहिए तो कमेंट में लिखना है आलू। ओके, सो फर्स्ट मिस्टेक इज डिले, एंड बढ़िया बात ये है ये सबसे इजी है फिक्स करना। जब मैं कह रहा हूँ डिले तो इसका एक्चुअल मीनिंग है द कॉन्टेक्स्ट ऑन व्हाट द वीडियो इज अबाउट इज डिलेड फॉर टू लॉन्ग इन द वीडियो। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्क्रिप्ट विजुअलाइज करी एंड इन 3rd लाइन आपने पहली बार अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा, दिस इज डिले। फर्स्ट 2 लाइन्स बकवास हैं क्योंकि उन्होंने डिले कर दिया टॉपिक को, तो फर्स्ट 2 लाइन्स को क्लियर कर दो एंड मेन पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दो। मैं इसे कहता हूँ स्पीड टू वैल्यू। आपने स्पीड बढ़ा दी वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने की। एक एग्जाम्पल देखते हैं बैड डिले कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीडियो ऐसे शुरू करी, गाइज ये सबसे क्रेजीस्ट थिंग है जो मैंने आज तक देखी है एंड आप इस पर बिलीव नहीं करोगे। ये वो हुक है जो ज्यादातर बिगिनर्स यूज करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा हुक है क्योंकि ये सस्पेंस बना रहा है कि वो चीज क्या है, बट प्रॉब्लम इस हुक के साथ ये है कि एज अ व्यूअर मुझे 0 क्लियरिटी है कि क्या आएगा आगे। अ क्रेजी थिंग यू सॉ कुड बी लिटरली एनीथिंग। अब जब मेरे पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है तो तुरंत इसके बाद मैं अपनी चीज को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अभी मैंने क्लियरिटी ही नहीं दी। एक टिपिकल चार्ट शॉर्ट फॉर्म रिटेंशन का ऐसा दिखता है, ये एक पहाड़ की तरह लग रहा है। भाई पर तूने तो फर्स्ट लाइन में हुक के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि जो मैंने फॉर्मेट यूज करा है ये बहुत ज्यादा वर्क करता है अगर ये सब सही हो। How the creator looks, emotion on face, impressive visuals and text hook on the screen। सिर्फ बोलकर बताए गए वर्ड्स कभी काम नहीं करते हैं। अगर मैं कहता आज हम बात करेंगे हुक के बारे में तो ना मेरा चेहरा है और ना इमोशन, तो मैंने उन 2 चीजों को यूज करा। ओके, सो रीकैप इट। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिले and the fix is stop delaying the introduction and the clarity of the context on the video। जितना जल्दी हो सके अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराओ। एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, अगर आपका रिटेंशन ग्राफ ऐसा दिखता है तो ये 3 मिस्टेक सुधार कर आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैंने ये कहा तो डायरेक्टली पता चल गया कि वीडियो रिटेंशन के ऊपर है एंड उसका सॉल्यूशन है ये 3 मिस्टेक। नाउ द हुक मिस्टेक 2 इज कंफ्यूजन। जब मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन तो उसका एक्चुअल मीनिंग है कॉम्प्रीहेंशन लॉस। इन दिस केस व्यूअर समझ नहीं पा रहा है कि व्हाट यू आर सेइंग। एट दिस पॉइंट आपने एलिमिनेट कर दिया है डिले, जो कि अच्छी बात है, बट अब जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो इनफ क्लियर नहीं है एंड व्यूअर को कंफ्यूज कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज जस्ट अ लैक ऑफ क्लियरिटी इन योर वर्ड। और ये प्रॉब्लम है क्योंकि अगर व्यूअर समझ ही नहीं पा रहा है आप क्या कह रहे हो तो फिर वो क्यों देखेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कुछ ऐसा दिख सकता है। इस बंदे ने माइनक्राफ्ट में पूरा यूनिवर्स बना दिया और ये बनाना बहुत हार्ड है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप ये 3 मॉड। अब यहाँ पर इस बंदे का और मुझ में क्या रिलेशन था और कितना कंफ्यूजिंग था ये समझना। आप एक माइनक्राफ्ट प्लेयर हो, बिल्डर हो, बट आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये बंदा क्या कह रहा है और ये एक प्रॉब्लम है। आई कॉल इट द क्लासिक क्लियरिटी इशू। बट अगर मैं ऐसे स्टार्ट करता, इस बंदे ने माइनक्राफ्ट में पूरा यूनिवर्स बना दिया, वो भी इन 3 सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करके। सी कैसे वर्ड्स चेंज करने से हुक कितना क्लियर हो गया, मींस कॉम्प्रिहेंशन ऊपर एंड कंफ्यूजन नीचे। इसको पाने के लिए आपको बनना होगा अ बेटर राइटर। आपको फ्यूअर वर्ड्स यूज करने हैं बट वो इनफ होने चाहिए क्रिस्टल क्लियरिटी के लिए। आपको यूज करने होंगे सिंपलर वर्ड्स, आइडियली 6th ग्रेड रीडिंग वाले। आपको डायरेक्ट सेंटेंस यूज करना होगा इंस्टेड ऑफ उसको पूरा घुमा के। एग्जाम्पल, द डॉग जंप्ड वर्सेस द जंप ऑफ द डॉग।
ये है 2 टैक्टिकल टिप्स फॉर इंप्रूविंग हुक क्लियरिटी एंड रिड्यूसिंग कंफ्यूजन। फर्स्ट, आपको अपना हुक लेना है एंड उसे ChatGPT में डालना है इस प्रॉम्प्ट के साथ, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद ChatGPT आपको हुक ऐसा बना देगा कि कोई बच्चा भी समझ ले। याद रहे अपना टॉपिक यहाँ डाल देना। सेकंड, आपको हुक लिखने के बाद ये 2 क्वेश्चन पूछना है। क्या कोई चांस है कि व्यूअर मेरी बात से किसी गलत मतलब में डिस्ट्रैक्ट हो जाए? और दूसरा, क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस हुक को और क्लियर बना सकूं? ये थी वो 2 हुक मिस्टेक जो आपकी वीडियो को पीछे खींच रही। बाकी की 2 हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक समरी। पहली प्रॉब्लम थी डिले, मतलब आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने में। एंड फिक्स था, कोशिश करो अपने टॉपिक को फर्स्ट 5 सेकंड्स में इंट्रोड्यूस करा दो। और दूसरी मिस्टेक थी कंफ्यूजन, जो आप कह रहे हो वो ज्यादा क्लियर नहीं है व्यूअर को समझने के लिए। इसका फिक्स था यूज सिंपलर वर्ड। और फिर बताएं 2 टैक्टिकल टिप्स उनको इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट, आपको अपना हुक लेना है एंड उसे ChatGPT में डालना है मेरे बताए गए प्रॉम्प्ट के साथ, जिसके बाद वो बच्चों वाली लैंग्वेज में आ जाएगा। दूसरा, आपको हुक लिखने के बाद ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं। क्या कोई चांस है कि व्यूअर मेरी वीडियो से डिस्ट्रैक्ट हो जाए? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस हुक को और क्लियर बना सकूं? इसके बाद आपको अपना पूरा रिटेंशन अच्छा करने के लिए ये 5 एडिटिंग ट्रिक्स अपनानी होंगी, जो कि मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक कर दो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।